9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद को कानून का सामना करना पड़ेगा। मुआफ़ी मांगने से कानूनी अमल नहीं रुकेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की गुफ्तगू। कहा कि आर्मी चीफ की तरफ से ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया। PTI का कोई जिक्र नहीं हुआ। तकरीब में मुआफ़ी से मुतालिक भी कोई बात नहीं हुई। एक सहाफ़ी ने ज़ाती फ़ायदे के लिए मनगढ़ंत कहानी घड़ी। ब्रसल्स में सुहेल बड़ाइश ने सैकड़ों लोगों के साथ आर्मी चीफ की तकरीब में शिरकत की। खबर छापने से पहले इनके इदारे को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। और फौज का 9 मई पर मौके पहले दिन से एक ही है। 9 मई में मुलविस हर किरदार को जवाब देना होगा। 9 मई के जिम्मेदारान, मास्टरमाइंड, सहूलतकार करवाने वाले शामिल हैं। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। बानी PTI के वकील ने कहा कि 8 मुकदमात में अभी तक चालान पेश नहीं हुआ, ना ही फर्द जुर्म आयद की गई। 5 मुकदमात में बानी PTI नामजद ही नहीं है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किया कि हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस की हद तक दलाइल ना दें, इस पर हम कायल हो चुके हैं। शुएक मुलजिमान के साथ जमानत के तसलसल के असूल पर दलाइल दें। सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल के बाद फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ने दोनों फरीकैन के वकला को 1 बजे चैम्बर में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि तहरीरी फैसला दोनों फरीकैन के वकला के सामने लिखेंगे। मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल अक़वाम आलम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों की मुख्तलिफ आलमी जरीदे। वाशिंगटन टाइम्स ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मर्द आहन करार दे दिया। वाशिंगटन टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जनूबी एशिया में सदर ट्रंप के नए स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन सकते हैं। फील्ड मार्शल इंतहाई मजबूत असाब के मालिक और सख्त फैसले लेने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमेरिका में फील्ड मार्शल को जनूबी एशिया की सलामती के लिए बाअसर तरीन शख्सियत के तौर पर देखा जाता है। पाकिस्तान ने जंगबंदी पर ट्रंप का शुक्रिया और मोदी ने सालसी का इनकार किया। फील्ड मार्शल ने अफगानिस्तान और ईरान से लाहक खतरात पर फौजी हिकमत अमली में अहम किरदार अदा किया। ट्रंप इंतजामिया भी पाकिस्तान से ताल्लुकात को बहाल करने के लिए सरगर्म है। पाक चीन दोस्ती को नई बुलंदियों पर ले जाने का आज़म। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की वफ़द के हमरा दफ्तर ख़ारजा आमद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने चीनी मेहमान का इस्तकबाल किया। इसहाक डार से चीनी हममनसब की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन समेत दीगर अमूर पर तबादला ख़याल। चीनी वज़ीर ख़ारजा का दौरा आला सदा के रवाबित के तसलसल का हिस्सा है। डायलॉग का मकसद हमा मौसमी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद गहरा करना है, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन को फ़रोग़ देना और इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म का इआदा भी एजेंडे का हिस्सा। कराची में गुज़श्ता रोज़ की मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा। कुरंगी नदी और कॉजवे रोड समेत दीगर शाहराए बंद और ओल्ड सिटी एरिया और उर्दू बाजार में भी पानी जमा। यूनिवर्सिटी रोड और लियाकताबाद का बुरा हाल। शहर में कहीं सूरत हाल मामूल पर, कहीं शहरियों को मुश्किलात। निकासी का काम अब तक मुकम्मल ना हो सका। कटी पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे। शहरियों में खौफो हिरास। गोलीमार में पानी घरों में दाखिल। पाक फौज की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला मज़ीद 2 रोज़ जारी रहने की पेशगोई। कराची में बारिश के बाद निजी और सरकारी स्कूल कॉलेजेस बंद। कराची में 200 मिलीमीटर बारिश से अर्बन फ्लडिंग हुई। शहर कायद में बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल पर माजरत ख्वाह हैं। बटन दबाकर सारा पानी नहीं निकाल सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 3 घंटे की मुसलसल बारिश से लोग फंस गए थे। हमने कहा कि बारिश में आप जहां हैं वहीं बैठे रहें। लोग सड़कों पर निकल आए। पूरा शाहराए फैसल ब्लॉक था। मैंने पुलिस से कहा था कि सड़क बंद कर दें ताकि लोग तो ना फंसे। मैं जब ऑफिस से निकला तो शाहराए फैसल नर्सरी पर रुक गया, आगे नहीं जा सका। अगर नाले चौक होते तो 5-6 घंटे में पानी नहीं निकलता। बारिश में फंसे लोगों की पुलिस और रेस्क्यू ने मदद की। मुल्क भर में मानसून बारिशें और सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियासी कायदीन से रब्ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान को टेलीफोन।
वज़ीर-ए-आज़म का जनूबी सिंध बिलखुसूस कराची में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वफाकी हुकूमत की जानिब से हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सिंध हुकूमत को हर किस्म की मुआवनत की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म के चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुकम्मल राब्ते में रहने, सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हर किस्म की मुआवनत फराहम करने और लोगों को मुमकिन ख़तरात की पेश की आगाही फराहम करने की हिदायत। अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के इकदाम की तारीफ। कराची में गुज़श्ता रोज़ की मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा, कुरंगी नदी और कॉजवे रोड समेत दीगर शाहराएं बंद और ओल्ड सिटी एरिया और उर्दू बाजार में भी पानी जमा। यूनिवर्सिटी रोड और लियाकताबाद का बुरा हाल, शहर में कहीं सूरत हाल मामूल पर, कहीं शहरियों को मुश्किलात। निकासी का काम अब तक मुकम्मल ना हो सका, कटी पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे, शहरियों में खौफो हिरास। गोलीमार में पानी घरों में दाखिल, पाक फौज की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ। महकमा मौसमियात की बारिश का सिलसिला मज़ीद 2 रोज़ जारी रहने की पेशगोई। कराची में बारिश के बाद निजी और सरकारी स्कूल कॉलेजेस बंद। कराची में 200 मिलीमीटर बारिश से अर्बन फ्लडिंग हुई। शहर कायद में बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल पर माजरत ख्वाह हैं, बटन दबाकर सारा पानी नहीं निकाल सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि 3 घंटे की मुसलसल बारिश से लोग फंस गए थे। हमने कहा कि बारिश में आप जहां हैं वहीं बैठे रहें। लोग सड़कों पर निकल आए, पूरा शाहराए फैसल ब्लॉक था। मैंने पुलिस से कहा था कि सड़क बंद कर दें ताकि लोग तो ना फंसे। मैं जब ऑफिस से निकला तो शाहराए फैसल नर्सरी पर रुक गया, आगे नहीं जा सका। अगर नाले चौक होते तो 5-6 घंटे में पानी नहीं निकलता। बारिश में फंसे लोगों की पुलिस और रेस्क्यू ने मदद की। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों के बायस 20 अरब रुपए से ज़ायद का माली नुकसान हुआ। 20 महकमों की 603 सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर को इरसाल कर दी गई। बडग्राम में सबसे ज़्यादा 214 सरकारी अमलाक तबाह हुई। सवात में 97, बाजोड़ में 65, मानसेरा में 58 सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचा। 47 सरकारी तालीमी इदारे, 83 सड़कें और 10 पुल मुकम्मल तौर पर तबाह। 226 इरीगेशन चैनल्स, 65 वाटर सप्लाई स्कीमों को नुकसान पहुंचा। महकमा तालीम को 1449 मिलियन और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग को 217 मिलियन का नुकसान पहुंचा। और मुजफ्फराबाद में भारत के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में एक शख्स गिरफ्तार। उबैद जहांगीर के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज। मुकदमे के मुताबिक रावला कोट का रिहायशी उबैद जहांगीर भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी कर रहा था। उबैद ने हसास तंसीबात की तस्वीर खुफिया इतला दुश्मन मुल्क की एजेंसी को दी। हसास मकामात की तस्वीर भारतीय एजेंसी को देने के एवज भारी रकूम हासिल की। उबैद जहांगीर के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई।